बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें भी ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म एक बड़ा मैट्रिक्स इनटू एक छोटा मैट्रिक्स और इक्वल की दूसरी साइड पे भी छोटा मैट्रिक्स। इक्वल की दूसरी साइड पे तो यही आ जाएंगे 3 और 1, इस छोटे में आ जाएगा x और y। यहां पर ये कोफिशिएंट लिखनी है 2, इसका कोफिशिएंट है +1, इसका 6 और 5। ये सारे तरतीब से ही लिखने हैं, इनकी जगह चेंज आपने नहीं करनी। तो ये हमारे पास आ जाएगा A मैट्रिक्स, ये x आ जाएगा और ये आ जाएगा B मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी AX = B। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ A इन्वर्स लेना है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप A को दूसरी तरफ ले जाएं। ये अगर A जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है तो वहाँ पर जाके ये जो A इन्वर्स बनेगा ये भी आपने B के लेफ़्ट साइड पे लिखना है, ये नहीं कि आप इसको राइट साइड पे लिख देंगे। एक्चुअली ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये इस तरह से नहीं होता कि इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। असल में ये तरीका ये होता है कि हमने दोनों तरफ इन्वर्स लेना होता है। तो वो 2 स्टेप मैंने इसमें से स्किप कर दिया, ये आपको ये शॉर्ट लगेगा ये स्टेप। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब हमारे पास चाहिए A इन्वर्स और B। B तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, A इन्वर्स नहीं है, हमारे पास A है लेकिन A इन्वर्स। तो पहले हम A इन्वर्स निकालेंगे। A इन्वर्स का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स, 2 5 1 और 6। तो ये 2 5 10 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स निकल आएगा। तो A इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। A इन्वर्स का फार्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। तो हमारे पास A इन्वर्स आ जाएगा 1/4, डिटर्मिनेंट हमारे पास 4, ये 4 आता है, 4 1/4। एडजॉइंट A आ जाएगा, ये 5 2 की जगह चला जाएगा, 2 5 की जगह आ जाएगा, 5 2 बन जाएगा। और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -1 और -6। ये हमारे पास A इन्वर्स आ गया। अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे 4 से क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अभी हम इसको इधर तक ही इन्वर्स को रोक देंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A इन्वर्स एंड B इन 1, इस 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x = A इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है 1/4, 5 -1 -6 और 2, और साथ B है, B की वैल्यू हमारे पास है 3 और 1। तो पहला कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें 3 और 1, 3 1 3 और 1। इन दोनों का आंसर 3 5 15, 1 × -1 -1, तो 15 प्लस इंटू -1, यहाँ पर आ जाएगा -18 और +2। ये आ जाएगा 15 - 1 14 और ये आ जाएगा -16। अब हम 4 डिवाइड हो रहे हैं तो अंदर जाके 14 को भी 4 से डिवाइड कर दें और -16 को भी 4 से डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 * 4 2 7 * तो पहले आ जाएगा 7/2, सेकंड में आ जाएगा -4। तो यहाँ पर ये x चल रहा था, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या थी, x और y। अब इसका पहला x है तो ये हो जाएगा 7/2 के बराबर। तो यानी कि x आ जाएगा हमारा 7/2 और सेकंड में जो y है तो उधर y की जगह -4 है, यानी कि पहला पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तरतीब सेम रखनी है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो इसको भी सबसे पहले हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक बड़ा मैट्रिक्स, उसके साथ एक छोटा मैट्रिक्स, और इक्वल के दूसरी साइड पे भी छोटा मैट्रिक्स। तो इक्वल के दूसरी साइड पे है 8 और -1, यहां पर आ जाएगा x और y, और इधर ये सारे इसके कोफिशिएंट 4, 2, 3, -1, 4, 2, 3 और -1। जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ वहां पे 1 इसका लिखा होगा, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a, x और b। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ax इज इक्वल टू b। यहां से अगर a को हम उस तरफ ले जाएं, यानी कि दोनों तरफ इन्वर्स लें अगर, तो ये आ जाएगा a इन्वर्स b। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1। अगर a लेफ्ट साइड पे है तो उधर जाके जो इन्वर्स लिखना है वो भी लेफ्ट साइड पे ही लिखना है इसका। तो अब हम ये वैल्यूज निकालेंगे। b की वैल्यू आपके पास है, a इन्वर्स की नहीं है, a की है हमारे पास, तो उस a की मदद से हम a इन्वर्स निकालेंगे। तो a इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम इसका। तो ये आ जाएगा 4, -1, 3 और 2, तो -4, -6, तो ये आ जाएगा -10। अब हम a इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/, ये a इनवर्स, 1/a डिटर्मिनेंट, ये a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, वो -10 है। एडजॉइंट इसका निकालना है। अब -1 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, -1 और 4। ये +2 है, ये -2 हो जाएगा, ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। तो अभी हम इसको इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये a इनवर्स की बात इतने इसको लिखेंगे। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इनवर्स एंड b। a इनवर्स एंड b इन 1 में पुट करेंगे a इनवर्स और b की वैल्यू। तो 1 इक्वेशन ये है हमारे पास, x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/-10, -1, -2, -3 और 4, और b की वैल्यू है हमारे पास 8 और -1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ये। तो आप इस ये तरीके सारे फॉलो करें तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। अब ये पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम है इसका 8 और -1, 8, -1, 8 और -1। 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, प्लस -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। यहां पर आ जाएगा -24 प्लस 4 इंटू -1 -4। ये आ जाएगा -6, ये 1/10, और ये आ जाएगा -28। अब हम इस 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे आप डिवाइड कर लें चाहे 1/10 को अंदर ले जाएं। तो हम ये करेंगे 6 मल्टीप्लाई -1/10 -28 मल्टीप्लाई -1/10। तो अब हम देखते हैं कि इनका आंसर क्या बचता है। एक तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 3s और 2 5r, तो ये आ जाएगा 3/5। यहाँ पर भी माइनस माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 2 14s और 2 5s, तो 14/5। तो इस तरह से ये हमारे पास x आ रहा था, x की हम वैल्यू पुट करते हैं, x और y। अब इसका पहला इसके पहले के बराबर हो जाएगा, इसका दूसरा दूसरे के बराबर, तो x आ जाएगा 3/5, y आ जाएगा हमारे पास 14/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया।